हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बडी और मैं हूँ आपकी एग्ज़ाम वाली फ्रेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैंने आपको डेली वीडियोस नहीं दी, बट एज़ यू नो मैम इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और ह्यूमंस के पास तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि मैम की लाइफ के टेस्ट चल रहे थे तो मैम को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, बट मैम नाउ फिर से आ गई आपकी फ्रेंड। और अब आज हम करेंगे क्लास 10th का लेसन नंबर 1 कंप्लीट। सो पहले भी जैसे कि मैंने आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया भी था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे, बट टुडे आज हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सो केमिकल रिएक्शन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो आई एम यूजिंग अ डिफरेंट टेक्निक टुडे और आज मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है। ठीक है, सो देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। अगर ठीक से वर्क नहीं करेगी देन आई विल चेंज दिस। ठीक है, सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? एज यू कैन सी, process where one or more substance change to form new substance with new property। as you all know, जहाँ पर कुछ सब्सटेंस मिलकर कुछ नया बनाए जिसकी डिफरेंट हो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज़ द चेंज बिटवीन अ केमिकल रिएक्शन एंड अ फिजिकल चेंज, और यू कैन से फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन डजेंट हैपन क्योंकि फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में जो डिफरेंस है ना, बेसिक डिफरेंस, दैट इज़ कि केमिकल चेंज पर आपको क्या मिलेगा? टोटली न्यू सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी पहले जो आपने रिएक्शंस के टाइम पे जो सब्सटेंस लिए हैं उनसे टोटली डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल आपका बहुत फेमस है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसमें आपको MgO मिलती है जो वाइट कलर की होती है। ठीक है, अब आप पहचानोगे कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो आपको फाइव रिएक्शन मतलब 5 चेंजेस मिल सकते हैं। ये 2 भी एक साथ हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी और अकेला भी। फर्स्ट है आपका चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चेंज इन स्टेट क्या होगी? जैसे कि स्टेट का बदलना, जैसा आप बर्निंग ऑफ कैंडल को ले सकते हो, बर्निंग ऑफ कैंपर को ले सकते हो। दोनों सॉलिड होते हैं और मेल्ट होती है कैंडल तो बनाती है लिक्विड, बल्कि कैंपर क्या बनाती है? सीधे गैस, सब्लिमेशन करती है ना, क्योंकि चेंज इन कलर के एग्जाम्पल आपके होंगे। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस के भी एग्जाम्पल होंगे, चेंज इन टेम्परेचर के एग्जाम्पल है। आपको इन सब के एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल लर्न रखने हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, मतलब जो मिक्स नहीं हुआ होगा। ठीक है, या तो वो रेस्ट करेगा बॉटम में या फिर वो ऊपर फ्लोट करेगा, इट्स डिपेंड। तो प्रेसिपिटेट, ये 5 आपके साइन है जिनसे आप कंसिडर कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो अगर आप किसी को वर्ड में लिख रहे हो, जो भी केमिकल आपने यूज़ किए हैं उनको अगर आप वर्ड्स में लिख रहे हो तो वर्ड इक्वेशन हो गई वो। और आपको पता है इक्वेशन क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो। केमिकल इक्वेशन हो, प्लीज़ इग्नोर ऑल दिस सिम्बल्स, क्योंकि PPT बनाते समय कुछ PDF बनाते समय ना कुछ सिम्बल्स आए हैं, मैंने एडिट नहीं किए, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो केमिकल इक्वेशन में क्या करेंगे हम ना सिम्बल्स का यूज़ करेंगे। जैसे Mg+O2, सो आपको क्या देगा? MgO। बैलेंस नहीं है। आप जब भी कोई भी एग्जाम्पल लिखोगे आपको बैलेंस करना है। और क्यों करना है बैलेंस? कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। आपको पता है बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप मास को ना तो बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो आपको बैलेंस करनी ही पड़ेगी। बैलेंस करने का एक तरीका है, सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब है जैसे ये इस वाली इक्वेशन में हमने ऊपर जो आपकी बैलेंस इक्वेशन से ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन, इसमें देखो Mg+O2 लिखा हुआ है, ये स्केलेटन है। मतलब आपको मैग्नीशियम का सिंबल लिखना था ना, तो आपने Mg लिख दिया, आपने ये नहीं देखा कि वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, फिर आपको दोनों तरफ एटम के नंबर काउंट करने हैं। जैसे Mg केमिकल इक्वेशन जो लिखी है ना, इसमें जो Mg है आपका ये कितना है? 1 है, और इधर जो बैलेंस इक्वेशन लिखी है उसमें देखो 2 है। तो यानी कि और जो इसका केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है वहाँ पर Mg1 है, इधर भी Mg1 है, लेकिन जो इसका रिएक्टेंट है उसमें O2 है और प्रोडक्ट में O1 है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग की हम एक अलग से क्लास ले लेंगे। टाइप क्या है आपके पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ओके, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी होती है। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है? जिसमें आपकी हीट क्या हो?
निकले, रिड्यूस हो, बाहर आए, प्रोडक्ट में मिले। और एंडोथर्मी क्या होती है, जिसमें हीट आपकी रिएक्टेंट में यूज़ हो, इन्वॉल्व हो। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट, इसमें एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा 2 और मोर सब्सटेंस में, ठीक है। थर्मल की मतलब हीट की वजह से हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकती है और लाइट की वजह से। 3 है आपके पास। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट लिखा है, तो आपको पता है आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से स्ट्रांग है। अब इसके लिए आपको क्या याद करनी है, रिएक्टिव सीरीज़ में अपलोड कर दूंगी चैनल पर, तो आप उसको देख लेना। फिर आपकी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का देखो एग्जांपल से देखो, Na2SO4 है और इधर BaCl2 है, तो Ba क्या करेगा, इसका SO4 ले लेगा और Na क्या करेगा, इसका Cl2, यानी आपस में एक्सचेंज हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट, दोनों साथ में होंगी तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाया जाएगा। डेली लाइफ में हमारे ऑक्सीडेशन के कुछ इफेक्ट है, जैसे कॉरोजन आप देखते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक एग्जांपल है। जैसे कि मेटल को अटैक करा, मेटल अगर अटैक्ट हो किससे, एयर वाटर से, तो उसको बोलते हैं हम कॉरोजन। और स्पेशल केस होता है इसका आयरन का, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। प्रिवेंट करने के लिए पेंट कर सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, सॉरी, हाँ। और गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिंक की कोटिंग करना, क्योंकि जिंक जो होता है वो रजिस्ट करता है ये सब चीज़ें, ठीक है। या फिर अलाइंग कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। जो आपको पता है इंडिया गेट पे आपका आयरन पिलर है वो अलॉय है, इसी वजह से अभी तक रखा हुआ है, अदरवाइज रस्ट हो चुका होता, ठीक है। और रेंसिडिटी क्या होती है, जब आपको पता है फूड या फैट में क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, तो बैड स्मेल और टेस्ट। रेंसिडिटी का हिंदी नाम क्या है, मुझे कमेंट में बताएंगे। प्रिवेंशन क्या है, आपको पता है N2 भरी हुई होती है, नाइट्रोजन, जो आप बोलते हो ना चिप्स में हवा है, उस हवा की वजह से चिप्स हैं वो, ठीक है। चिप्स है मतलब क्रंची है, अदरवाइज वो खाने लायक नहीं होगी। एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो, रेफ्रिजरेट कर सकते हो, ठीक है। सो हम यहीं तक रखते हैं। चैप्टर मैंने क्विकली रिवाइज करा दिया है। 2 चीज़ें आपको स्पेशली करनी है, फर्स्ट आपको इन सब के एग्जाम्पल याद करने हैं, और दूसरा आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस को बैलेंस करना है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, वैसे मेरा अप चल रहा है और उस अप को भी डाइजेस्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, एक ऐसी फैमिली जिसको मैं फ़ेस टू फेस नहीं जानती हूँ बट मैटर करते हो मेरे लिए। और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, है ना, फेस रिवील भी तो करना है मुझे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करो। जो बच्चे री एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ, और जो 10th क्लास में आए उनके साथ भी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ कमेंट करो, बात नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा। कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं देन मुझे कमेंट करो। वैसे तो मैं देखो डेली कुछ ना कुछ नया नया कर रही हूँ, है ना, क्योंकि सीखते सीखते इंसान परफेक्ट बनता है, और परफेक्ट तो हम कभी हो ही नहीं सकते। सो कोशिश जारी है, मैम आपके लिए डेली ट्राई करिए। आप भी मैम की हेल्प करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बाय।